न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, फर्नीचर, ज्वेल्स ज्वेलरी। एक चिट फंड कंपनी में 3 करोड़ 75 लाख रुपए लेने के आरोप में सीबीआई ने बर्दवान नगर पालिका के प्रशासक और तृणमूल नेता प्रणव चटर्जी को किया गिरफ्तार। भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आसनसोल में भी दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर के कांकसा में राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पर कसा तंज। बर्दवान में नगरपालिका चुनाव से पहले उसके प्रशासक और तृणमूल नेता प्रणव चटर्जी सीबीआई ने एक चिट फंड मामले में गिरफ्तार कर लिया। बृहस्पतिवार की रात को प्रणव चटर्जी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को उन्हें आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में यानी सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया है। शुक्रवार को बर्दवान नगर पालिका प्रशासक प्रणव चटर्जी को सीबीआई ने उनके चलदिद्दी स्थित आवास से उठाकर ले गई। सीबीआई अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर उनके घर पहुंचे थे और उन्हें गिरफ्तार कर ले गए। जब सीबीआई अधिकारी प्रणव चटर्जी को गिरफ्तार कर ले जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, आप स्वयं समझ लीजिए। আপনারা বুঝেন কি হয়েছে, কি বলবেন, কি বলবেন, চক্রান্ত হচ্ছে, চক্রান্ত চলছে, কি চক্রান্ত চলছে, একটু লেট দেখি আমি কিছু বলতে পারি। जानकारी के मुताबिक सनमार्ग चिटफंड मामले में सीबीआई ने प्रणव चटर्जी को गिरफ्तार किया है। उन पर चिटफंड कंपनी सनमार्ग वेलफेयर ट्रस्ट से अनैतिक व अवैध रूप से लाभ लेने का आरोप है। प्रणव चटर्जी के परिवार ने सीबीआई के आरोप को गलत बताया है। बहरहाल इस वरिष्ठ तृणमूल नेता को सीबीआई ने शुक्रवार को आसनसोल स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। अदालत ने सीबीआई के वकील के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रणव चटर्जी को 4 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में सौंप दिया है, जैसा कि एक सीबीआई अधिकारी ने बताया। आज कुछ नहीं हुआ। आज हम लोगों ने पुलिस कस्टडी मांगा, उन्होंने दे दिया जज साहब। बस इसके बारे में कितने अलाउ किया? 4 दिन का ही अलाउ कर दिया। हालांकि सीबीआई ने बर्दवान नगर पालिका के प्रशासक प्रणव चटर्जी को चिटफंड कंपनी से 4.25 करोड़ रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया है। সানমার্গের ইনকোয়ারি করছে। সেই সানমার্গ আমাদের এখানে কিছুদিনের জন্য ভাড়া ছিল, আমরা জানতাম না ওরা কিসের ব্যবসা করে। টেক্সটাইল খুলবে বলেছিল, কাপড়ের মিল করবে বলেছিল, খুচরার সঙ্গে কথা বলতো আর ভাড়া দিত, রিয়েল এস্টেট শুরু করলো। তখন আমরা আর ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না, তাই আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন। আমি বললাম আমি জানি না, সবচেয়ে কথা যেটুকু জানি হলো এইটুকু। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका सहित कुल 13 लोगों की मौत बुधवार को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर छा गई। डोकलाम और पठानकोट के नायक रहे वीर बहादुर जवान की ऐसी मौत की कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। पूरे देश के साथ शिल्पांचल में भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। गुरुवार रात आसनसोल के स्थानीय लोगों ने सीडीएस रावत के बैनर के सामने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। অনুষ্ঠান আমাদের সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াতের অকাল মৃত্যুর জন্য আমরা এখানে এই প্রোগ্রামটা ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি। আর আশা করি ওনার মতো আমরা আরেকজনকে পাবো, যিনি আমাদের যারা শত্রু বলতে নেই পাকিস্তান আর চায়না যে আমাদেরকে চোখ দেখাচ্ছিল, তাদের চোখ উনি করেছেন, ভেতরে করেছেন। আর আমাদের দেশকে ভালোবেসে আজ আমাদের দেশকে অনেক দূর অবধি নিয়ে গেছেন। এই নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। भारत माता की जय। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दुर्गापुर रीजन द्वारा आसनसोल में बिजनेस रिलेशनशिप एनरिचमेंट मीटिंग कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्देश्य शिल्पांचल के उद्योगपतियों बिजनेसमैन को बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। इसके साथ ही इन लोगों ने उनकी ज़रूरत और उनके मुताबिक बैंक की पॉलिसी में सुधार करने लायक बातों को समझना था। इस कार्यक्रम में केनरा बैंक के मुंबई मुख्यालय से विशेष रूप से महाप्रबंधक मुकुल एन ने बताया कि बैंक ने अपने ग्राहकों के पास जाकर उनकी ज़रूरतें समझने की योजना बनाई है। बैंक ने अपना लोन बुक की ग्रोथ के लिए एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम
चालू किया है और उस संदर्भ में हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से सारे जनरल मैनेजर्स अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। मुझे दुर्गापुर, बांकुड़ा और के साथ में 4 और रीजन्स का चार्ज दिया गया है जो कि कलकत्ता जोन के अंतर्गत है। इसी संदर्भ में मैं आज दुर्गापुर में उपस्थित हुआ हूँ। आसनसोल चूँकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है तो बैंक को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे हम लोग अपना क्रेडिट का पोर्टफोलियो अच्छे से बढ़ा सकते हैं, हम कुछ प्रतिष्ठित ग्राहकों को हमारे साथ में जोड़ सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज हमने यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठित हमारे ग्राहक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ में एक मीट रखा है। इस मीटिंग के दौरान मौजूद फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव सचिन राय ने बैंक के अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे अपनी योजना में रियल एस्टेट सेक्टर को भी शामिल करें। हमारे चौधरी जी सब कुछ बोल दिया, इंडस्ट्री का लोन के बारे में मेरी टीम सब कुछ बोल दिया। हम ओनली रियल एस्टेट के बारे में कुछ बोलने चाहते हैं। रियल एस्टेट आल्सो इज अ बिग इंडस्ट्री। रियल एस्टेट लोन को अगर सिंप्लीफाई जितना करें असल में बिजनेस इतना ही। थर्ड, रियल एस्टेट थोड़ा सिंप्लीफाई करने से होगा, जैसा HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और अभी वेस्ट बंगाल में जो कल्चर चल रहा है दुआरी सरकार, दुआरी नेशन, अभी देखते हैं दुआरी बैंक, बहुत अच्छा लगा। बैंक आ गया हम लोग का इतना बिजनेस बढ़ाने के लिए। थैंक यू और होल टीम। तो हम चाहेंगे रियल एस्टेट को पूरा प्रायोरिटी देके उसका प्रोजेक्ट लोन या जो लोन उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इंटरेस्ट में कुछ जो बैंक फैसिलिटी देता है उसको अगर थोड़ा कुछ रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को रियल एस्टेट में जो है जो फ्रेंड वो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम में शामिल हुए उद्योगपति राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि प्राइवेट बैंक केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए लोन नहीं देती है, जबकि सरकारी बैंक ठीक काम कर रही है। डायरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा और यहाँ तक ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बात है, मैं तो इससे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था, अभी फिर जुड़ गया हूँ। अभी गवर्नमेंट की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी जी की मुद्रा लोन है, एग्री लोन है, चाहे किसी भी प्रकार का लोन है, ये बैंक अपने कस्टमरों को, ये आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं उनको ये बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से सारा लोन देती है। वो 1-1.5 महीने पहले मैंने दुर्गापुर में इनकी एक मीटिंग अटेंड की थी, उसमें इन लोगों ने 20 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था। काफ़ी संख्या में वहाँ महिलाएं उपस्थित थी, 200 महिलाएं उपस्थित थी, तो यह बहुत अच्छी बात है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।
of imported furniture. Welcomes modern furniture. Modern furniture. मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। Avik Motors presents 5,000 rupees exchange and loyalty offer on Hero Splendor Plus, Maestro Age and Destiny. Pay minimum down payment of 9,999 rupees only. Enjoy lowest rate of interest. Hurry! Offer available only from 8th of December to the 14th of December. Avik Motors, Ushagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574 827 057. संदीप घोष अमर रहे, संदीप घोष अमर रहे। कांकसा के रूपगंज निवासी और भाजपा कार्यकर्ता संदीप घोष की हत्या के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं किया गया, ऐसा बीजेपी का दावा है। भाजपा कार्यकर्ता संदीप घोष की 9 दिसंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी। घटना को 3 साल बीत चुके हैं। बीजेपी और विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को रूपगंज गाँव में संदीप घोष के घर पहुँचे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिवंगत संदीप घोष के परिवार से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। शुभेंदु और अन्य भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संदीप घोष की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांकसा पहुंचने पर शुभेंदु का जोरदार स्वागत किया गया। पश्चिम दुर्गापुर के बीजेपी विधायक लक्ष्मण घुरुई और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में यह नहीं देखा जाता कि हत्यारा कौन है, बल्कि यह देखा जाता है कि वह किस पार्टी से है। শুনুন, এটা তো পুলিশ মন্ত্রী হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের সময় খুনকে খুন হিসেবে দেখা হয় না, কোন দলের লোক খুন হয়েছে আর অভিযুক্তরা কারা এটা দেখা হয়। অভিযুক্তরা যেহেতু শাসক দলের লোক মানে তৃণমূল কংগ্রেসের, তাই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, হয়তো চার্জশিট থেকেও নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। এই এতদিনকার ঘটনা ওনার পরিবার, ওনার বাবা মা সন্তুষ্ট নয়। আমি পরামর্শ দিলাম, পুলিশের ইনভেস্টিগেশনে উনি সন্তুষ্ট নন, উনি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চেয়ে আবেদন করলে তো কেউ শুনবে না, আদালতের আশ্রয় নিক, আমরা আইনগতভাবে সাহায্য করব। একটা কথা শোনা গিয়েছিল যে সন্দীপ ঘোষ বেআইনি বালি কারবারের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করছিল, তার কারণেই তাকে খুন। সেটা সবাই জানে, বাস্তব। আমি ওই দলে ছিলাম, তখনও মিডিয়া টিভি সব জায়গায় এসেছে। এখানে বেআইনি বালি খাদের বিরুদ্ধেই যে লড়াইটা এখনও আমি শুরু করেছি, আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে বাঁকুড়াতে সব ঘাট থেকে 5 লক্ষ টাকা করে জেলা পুলিশ তুলে কলকাতা পাঠিয়েছে, জেসিপি মেশিন নামিয়েছে। আমি বলার পরে একটু থমকে আছে, কিন্তু বালি, কয়লা, পাথর এই বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই জোনকে তো শেষ করে দিয়েছে আপনারা জানেন। এবং এই জোন থেকে মিনিমাম 2000 কোটি টাকা तृणमूल कांग्रेस सेकेंड इन कमांड तुले नहीं गए, सभी जाने। जब शुभेंदु से दुर्गापुर नगर चुनाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी जानते हैं टीएमसी कैसे चुनाव जीतती है। दिनहाटार 87%, गोसाबाद 84%, और रोहिंग्यारा भोट দিতে এসেছিল খড়দাতে। তো এগুলো লোক দেখছে, কিন্তু বিজেপি সর্বাত্মক লড়াই করবে, সব ওয়ার্ডে প্রার্থী দেবে, প্রচার করবে, গণনা শেষ রাউন্ড পর্যন্ত মাটি আঁকড়ে লড়াই চলবে, প্রতিবাদও চলবে, আইনি লড়াইও চলবে, নির্বাচন হলে নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই হবে। এদেরকে এক্সপোজ করা দরকার আছে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম, দুর্গাপুর কর্পোরেশনে গতবারের ভোটে যা করেছে, বাঁকুড়া থেকে লোক এনে 17 সালে, সবাই এটা জানে, ইতিহাস হয়েছে। সেই কারণে দেখুন, মানুষ সবচেয়ে বড় কথা বলে, রাজনীতি বড় কথা নয়। আজকে এসএস আলুওয়ালিয়া জি যে 19 সালে জিতলেন কেন? দুর্গাপুর কর্পোরেশনে চুরির বিরুদ্ধে লোক ভোট দিয়েছে, 2টো বিধানসভায় 1 লক্ষের বেশি লিড ছিল, ভোট দিতে পারেনি। এবারেও তো লক্ষণগড়ায় একটাতে জিতলেন, আরেকটাতে আমরা জিতে যেতাম, আমাদের নিজেদের কিছু ত্রুটি ছিল, নইলে মাত্র 4000 ভোটে আমরা হেরেছি। এই সিটটাও আমাদের সিট।
मरवाड़ी युवा मंच की ओर से राहा लेन स्थित श्री श्याम मंदिर प्रांगण में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि आगामी 21, 22, 23 दिसंबर को आसनसोल के श्री श्याम मंदिर प्रांगण और म्युनिसिपल पार्क में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग मरवाड़ी युवा मंच की ओर से दिया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुदीप अग्रवाल ने कहा कि 200 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग देने का लक्ष्य रखा गया है। पंजीकरण का अंतिम तिथि 12 से बढ़ाकर 15 तक कर दिया गया है। यहाँ मुख्य रूप से अभिषेक केडिया, आनंद पारिक, सुदीप अग्रवाल, आसनसोल नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य श्याम सोरेन, सीताराम बागड़िया, अरुण पंसारी, राजा गुप्ता सहित मरवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य उपस्थित थे। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के द्वारा हम लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा है, फ्री आर्टिफिशियल लिम्ब, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण। जो हम लोग जो बच्चे हैं, जो आदमी हैं जिनके हाथ पांव नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग आसनसोल में या आसनसोल शिल्पांचल क्षेत्र में जितने लोग हैं सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने बाहर से अपने अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से एक मेडिकल टीम बुलाई है और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट, इन दोनों को साथ में रखते हुए हम लोग इस शहर में आसनसोल शिल्पांचल वासियों के बीच में एक ऐसी सेवा देने जा रहे हैं क्योंकि शायद इस क्षेत्र में बहुत अभाव था इन चीज़ों का और स्वास्थ्य के माध्यम से बहुत ज़रूरी थी। तो जनता के बीच में जाना और इन चीज़ों को देना, ये हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम किए थे, जैसे वाटर कूलर मशीन लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना। अभी भी हमारी दैनिक प्रक्रिया रोज़ चल रही है, लेकिन ये एक अलग हट करके पहली बार हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में आ रहे हैं। और जब हम लोगों ने इन क्षेत्र में जाने के लिए अपने कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन साहब से मुलाकात की तो उन्होंने और उनके पूरे बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम लोगों को लगा कि वाकई में हम लोगों ने बहुत देर कर दी इस प्रोग्राम को करने में, हम लोगों को करना चाहिए। आसनसोल नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू की प्रयास से प्रांतिक वृद्धाश्रम के वृद्धों को आसनसोल पोस्ट ऑफिस के सहयोग से वृद्धाश्रम में ही आधार कार्ड बनवाया गया। आधार कार्ड बनने से यहाँ के वृद्ध लोगों में खुशी देखी गई। मृत्युर परो लगे नाले तो पोड़ाते पारबे ना, तखन मुश्किल हो जाए। छेलेरा बाइरे थाकले जारा पोड़ाबे तारा विपदे पड़बे, ओई चिंता करेई बेशिरभाग আর কি आधार कार्डेर जন্য চেষ্টা করা। এই যে এখানে আপনি বসে আছেন বৃদ্ধাশ্রমে আর সরকার থেকে নিজেরা এসেছে উদ্যোগ, কেমন লাগছে বিষয়টা? ভালোই লাগছে। এই যে বৃদ্ধাশ্রমের জন্যই তো ফ্যাসিলিটিটা পেলাম, নালে তো পেতাম না। আমরা সাধারণ নাগরিক, আমাদের কি আলাদাভাবে করে যেত, কেউ দিত না। চন্দ্রশেখর বাবু উনি আমাদের জন্য করেছেন, ক্যাম্প করেছেন, উনি আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। এই তো জীবন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হবে, বিধবা ভাতা হবে, শুধু এই আধার কার্ডের উপরে ডিপেন্ড করে, ওই জন্যই আধার কার্ডটা করলাম। वहीं इस विषय में चंद्रशेखर कुंडू ने कहा कि इनको सरकारी सुविधा मसलन स्वास्थ्य साथी कार्ड, वृद्धा पेंशन आदि नहीं हो पा रहा था। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से इनको ये सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही थी, इसलिए जिला शासक से अनुरोध करने के बाद पोस्ट ऑफिस के सहयोग से आज इनका आधार कार्ड बनवाया गया। अब ये भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। 1.5-2 মাস আগে আমি খবর পেয়েছিলাম এবং দায়িত্ব নিয়ে এখানে প্রথম এসেছিলাম। এসে যখন আমি আমার যারা আমাদের কর্পোরেশনের পুরসভার যারা রয়েছেন অফিসার তাদেরকে নিয়ে যখন ফর্ম ফিল আপ করাতে যাই তখন দেখি যে বেশিরভাগেরই এখানে আধার কার্ড হয়নি এবং আধার কার্ড না হলে এখন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়াটাও মুশকিলের। তো তখন আমি চিঠি লিখি, আমাদের পুরসভার যিনি রয়েছেন চেয়ারপারসন অমরনাথ চ্যাটার্জি পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং আমাদের ডিএম স্যারকে আমি চিঠি লিখি, তার কপি দিয়েছিলাম তমজিৎ চক্রবর্তী স্যারকে এবং নিতিন সিংহানি স্যারকে, এবং ওনারা লেখেন পোস্ট অফিসে। এবং আমার খুব ভালো লাগছে আজকে যে পোস্ট অফিস থেকে এখানে এসে এনারা করছেন, সেজন্য ওনাদেরও ধন্যবাদ জানাই। প্রথমে ওরা পোস্ট অফিসে করতে চেয়েছিলেন, তারপর আমি বললাম যে চিঠির বয়ানে লেখা ছিল যে এখানে এসে করতে হবে, কারণ এরা কেউ চলতে পারেন না। এবং এটা হয়ে যাওয়া মানে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তার কারণ হচ্ছে এরপরে আমরা আরামসে যতগুলো সরকারি প্রকল্প রয়েছে সেগুলোকে সমস্ত কিছু দিতে পারবো। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 दिसंबर को बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर पूरे बंगाल में बीजेपी द्वारा 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है। शुक्रवार को आसनसोल उत्तर मंडल द्वारा भी प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद बीएनआर मोड़ पर बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी और अन्य कार्यकर्ता पहुंचे। यहां पर बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने वाले तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल विपिन रावत और दूसरे सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। और 3 दिन আমাদের এই অনুষ্ঠান আছে, 3 দিনের প্রোগ্রাম আছে। আজকে প্রভাত ফেরি হলো, কালকে রবীন্দ্রনগর যে শিব মন্দির আছে সেখানে স্বচ্ছতা অভিযান আছে,
এবং 13 তারিখ বড় শিব মন্দিরে ওইখানে আসানসোল ভিলেজে ওইখানেও একটা বড় কার্যক্রম আমরা রেখেছি। এটা সমস্ত রাজ্য থেকেই দেওয়া এবং এর সঙ্গে যে আমাদের সিডিএস মানে বিপিন রাওয়াতজি যিনি মারা গেলেন এবং ভারত মায়ের সুযোগ্য সন্তান আরও 11 জন, এদের যে দুর্ঘটনা মৃত্যু হলো, এদের জন্য আমরা আজকে পার্টি অফিসে আমাদের 3 নম্বর মণ্ডলের অফিসে একটা শোক সভার আয়োজন করেছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, ज्वेल्स ज्वेलरी,